शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि हूँ मैं, शूरवीर की गाथा हूँ मैं, राम तपोभूमि का रास्ता हूँ मैं। आधुनिकता का पर्याय हूँ, हीरे की खान हूँ मैं, खेती की शीर्ष भूमि हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी हूँ मैं। आज की खबर था हम वहां। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में सुना गया पीएम की मन की बात कार्यक्रम। भाजपाइयों ने प्राप्त किया प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा के 7 मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। नागपुर दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नागपुर में कांग्रेस स्थापना दिवस में शामिल हुए भूपेश बघेल। विभागों के बंटवारा पर बोले मंत्री ओपी चौधरी ने कहा सीएम के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को विभाग का विभाजन कर दिया गया। दीपक बैस पर भड़के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक देवलाल ठाकुर। हसदेव जंगल कटाई पर झूठी राजनीति करने का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम को सुना गया। इस दौरान कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री द्वि अरुण साव व विजय शर्मा एवं तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। सभी मंत्रीगणों ने कार्यक्रम को सुनकर माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में भाजपा के 7 मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, साथ ही बूथ पर जोर देने की भी रणनीति बनाई गई। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सभी पदाधिकारियों के साथ चाय पे चर्चा की गई। भाजपा में 7 मोर्चे की संयुक्त बैठक हुई। बूथ पर जोर देने की योजना बनाई गई है। मोदी की गारंटी पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने आवास के लिए कहा वो किया और धान के लिए कहा वो किया और कर रहे हैं। देखिए, पहले ही कैबिनेट में और आवास 18 लाख परिवारों को आवास को लेके मुख्यमंत्री जी की पहले ही कैबिनेट में ये स्वीकृत करके और पारित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है, हम सब ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो जनता को भी इस पर 100% विश्वास है। क्योंकि पहले ही सुशासन दिवस पर आप सभी ने देखा किस तरीके से 3,700 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि, बकाया बोनस राशि जो हमने बोला था चुनाव में जनता के बीच जाकर कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में स्थापित होते ही डायरेक्ट उनके खातों में चले जाएगी। और ये बहुत ही किसानों में हर्ष का विषय है और निश्चित रूप से और समयबद्ध तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने 4 दिवसीय नागपुर दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। भूपेश बघेल नागपुर में आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस में शामिल हुए थे और दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए थे। इस दौरान भूपेश बघेल को नागपुर में आयोजित महारैली को सफल बताया और कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस संविधान और देश बचाने के लिए संकल्पित है। चुनाव के पहले चुनाव के दौरे में मैंने हर बार ये कहा कि आप वोट भाजपा को देंगे और अडानी को फायदा होगा। ये मैंने सभी सभाओं में, अक्सर सभाओं में ये बात मैंने कही थी, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। चुनाव के पहले चुनाव के दौरे में मैंने हर बार ये कहा कि आप वोट भाजपा को देंगे और अडानी को फायदा होगा। विभागों के बंटवारा को लेकर मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्रियों के विभाग और काम का विभाजन कर दिया गया है। सभी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, सुशासन स्थापित करते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन स्थापित करने के लिए सीएम के नेतृत्व में काम करूंगा। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कार्यों का बंटवारा
काम का विभाजन कर दिया गया है और सभी विभागों के जो काम हैं वो मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में ही मंत्रिमंडल के सभी मंत्री करते हैं। तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की जिम्मेदारी मुझे दी है। प्रदेश के वित्तीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करते हुए, वहाँ सुशासन स्थापित करते हुए, प्रदेश के राजस्व आय को बढ़ाने के लिए, प्रदेश में बेहतर वित्तीय प्रबंधन स्थापित करने के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मैं काम करूंगा और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने अपने विभागों में अच्छा। रायपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर हसदेव जंगल कटाई पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस हसदेव वन में कोयला खदान और पेड़ों की कटाई के नाम पर आदिवासियों एवं छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही है, जबकि आदिवासी समाज एवं छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के चरित्रों को जानती है, इसलिए कांग्रेस को नकार दिया। दीपक बैज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हसदेव अरण्य मामले में राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी एवं छत्तीसगढ़ के लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा दोहरा चरित्र वाली लेके राजनीति करती है। हसदेव अरण्य मामले में इनके पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि अगर यहाँ पर एक भी पेड़ कटे उसके पहले मैं सीने में गोली खाऊंगा। ना उनके सीने में गोली लगी, उसके बाद भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पेड़ों की अवैध कटाई जारी रखें। ये सारा पाप कांग्रेस का है, जो आज ये दीपक बैज जी राजनीति कर आरोप लगा रहे हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यहाँ की जनता आदिवासी नकार चुकी है, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के हितों में एवं छत्तीसगढ़ के निवासियों के हितों में काम करने वाली पार्टी है और सदैव छत्तीसगढ़ के हित में कार्य करेगी। बेमेतरा के नवनिर्वाचित विधायक दीपेश साहू आज विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद गांधी चौक में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान आभार रैली में विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि ये रैली नगर पालिका क्षेत्र में भ्रमण कर वापस श्री राम मंदिर में समाप्त हुई। जिस तरह से हम सब सनातन हिंदू धर्म के लोगों की शुरुआत श्री राम भगवान से होती है और अंत भी हमारा श्री रामचंद्र जी है। और उसी क्रम में हमने पूरे विधानसभा में बेमेतरा विधानसभा के चुनाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री राम भगवान प्रभु से आशीर्वाद से, उनके नारों से शुरुआत किए थे और पूरे क्षेत्र वासियों का आशीर्वाद हम सबको मिला, जिसका परिणाम है आज हम विधानसभा में चुनाव जीत करके आए हैं। उसी क्रम में आज आभार रैली, धन्यवाद रैली हम लोग जो है शहर में निकाल रहे हैं हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा और आज हम भगवान श्री राम जी का दर्शन करके रैली की शुरुआत कर रहे हैं। आज 2023 का जो चुनाव में परिणाम जो आया, बेमेतरा के तीनों जीत हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जनता ने जनार्दन के आशीर्वाद से हम लोग जीते। आज उसी सब विषय को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेमेतरा जिला मुख्यालय के विधायक दीपेश साहू जी आज जनता जनार्दन को आशीर्वाद जिस प्रकार से दिए थे, जनता ने उसका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज पूरा नगर का भ्रमण करेंगे विजय जुलूस के माध्यम से, जिसमें ढोल बाजा नगाड़ा और जगह जगह स्वागत गेट द्वार लगाए गए हैं विधायक जी के स्वागत के लिए। और विधायक जी आज इस राम मंदिर परिसर से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने कुप्रबंधन, वित्तीय कुप्रबंध किया है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नया रायपुर हाउसिंग बोर्ड या टाउन कंट्री प्लानिंग हो, सब में सुशासन का एक परिचय दिया जाएगा। कांग्रेस ने हर जगह कुप्रबंधन किया, वित्तीय कुप्रबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन के लिए जानी जाती है। हम सब आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, चाहे वो रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग हो, सब में एक सुशासन के साथ एक अच्छी व्यवस्था कायम करते हुए छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। सूरजपुर में गायत्री परिवार की ओर से 108 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय भी पहुंची। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि सूरजपुर में उनका बचपन बीता है और गायत्री यज्ञ में उनके गुरु चिन्मय पांड्या भी शामिल हुए, जिन्होंने उनको आमंत्रित किया था, इसलिए उनसे मिलने के लिए वो सूरजपुर पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि वो गायत्री परिवार से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और हमेशा से उनका पूजा पाठ की ओर झुकाव रहा है।
भूमि को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहला तो एक हमारा बचपन बीता है और दूसरा आ जाने का सौभाग्य है हमारा, क्योंकि जिनमें पंडित जी जो बैठे हैं हमारे गुरुदेव, उनका भी स्मरण था कि हम पधारे, हम आए, क्योंकि उन्होंने हमारा कार्यक्रम लेलुंगा में देखा था। लेलुंगा में हमने क्या अनुष्का का पूरा कलश गायत्री पूजा के माध्यम से उठाया था, तो उन्होंने याद किया और उधर से हमारे पास फ़ोन गया और माध्यम बहुत अच्छा रहा कि आप सबसे मिलने का मौका भी मिला। उसके लिए हमने अपने गांव के अंदर भी कलश चौक पूर्णा, गोबर से लिपना, चौक पूर्णा, कलश की स्थापना करना, 5 दीपक जरूर जलाएं और हमारा तो कार्यक्रम कुनकुरी में रहेगा राम मंदिर में। तो इस तरीके से हमने पूरी व्यवस्था अपने लोगों को जन जन तक पहुंचाने का और धर्म से जोड़ने का। सूरजपुर की पावन छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।